हाय फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल आरटीसीसी मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज फिर भी आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ और उसी तरह वीडियो लेकर आया हूँ जिस तरह आपकी चाहत है। अगर लगता है कि मुझसे कोई शिकायत नहीं है, आपको अगर शिकायत रहता तो कमेंट में ज़रूर लिख बताते कि आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, मुझे ये नहीं हो रहा है, मुझे वो नहीं हो रहा है, मुझे ऐसे नहीं आता, मुझे ऐसे वैसे नहीं आता। तो हमें उम्मीद है कि आपको कोई शिकायत नहीं है। अगर शिकायत होता तो आप ज़रूर इस तरह का प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट होता। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं या पुराने हैं या पहले से भी हैं, ठीक है, पहले से हैं तो अच्छी बात है। वीडियो को देखते रहिए, अपना लाभ उठाते रहिए, आने वाले एग्ज़ाम को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, इसे गौर से देखिएगा। यदि पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 48 वर्ष है, 48 वर्ष और इतना वर्ष है, यानी कि 28.8 वर्ष है, तो पिता अपने पुत्र से कहता है, ध्यान से सुनिए, पिता जो है अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु तुम्हारी आयु का डॉट 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 थी। यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। मतलब कह रही है कि आधी होगी, 2/3 होगी, 1/3 होगी या 1/5 होगी। यही आपसे आंसर पूछ रहा है। तो देखिए, जैसे जैसे कहता है मैं वैसे वैसे करता हूँ। यहाँ कह रहा है पिता और उसके बाद कौन है, उसके पुत्र है। तब पहले पिता है तो पहले वाला वर्ष पिता का होगा। तो यहाँ लिखेंगे पिता कितना दिया है, 48 वर्ष। उसके बाद पुत्र के वर्ष कितना दिया है, 28.8। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, मेरा एकदम सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस क्वेश्चन के लिए। यही क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट बात है कि कभी आप मिस्टेक मत कीजिएगा कि पिता वाला उम्र पुत्र को और पुत्र वाला उम्र पिता को लिख दीजिएगा। इसके लिए एक आसान सा तरीका बता देते हैं पकड़ने का। कभी भी पिता जो है पुत्र से बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा, इसकी पूरी गारंटी है। समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, अब कह रहा है कि पुत्र की आयु जो है कितना है, तो 28.8 है। तो पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए, यानी कहने का मतलब है कि जब पैदा हुआ था तो उस वक्त थे, तब मेरी आयु तुम्हारी आयु का कितनी थी पूछ रहा है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, ये तो वर्तमान आयु का है, वर्तमान आयु है, और उसका भी ये वर्तमान ही आयु है, ठीक है। तो ई वाला मतलब पुत्र की आयु इसमें से घटा देंगे तो उसका जब जन्म हुआ था उस वक्त का आयु निकल जाएगी, ठीक है। तो हम वही काम करते हैं। तो करते क्या है, 48 माइनस 28.8 कर दीजिए, ठीक है। आप घटाइएगा, आपको पता होगा कैसे घटाते हैं। तो एक काम देखिए किस तरह से घटाएंगे। 48.8 इस तरह से हम लिख लेंगे, हमारे लिए भी आसान हो जाएगा। 2.5 10 हो गया, 2 यहाँ बचा 7, 1 10 7 17 9 8 17 होता है। यहाँ 3 बचा 1, यानी कि 19 पॉइंट कुछ आता है, ठीक है। तो कितना आता है, तो 19.2 आता है। अब कह रहा है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अब कह रहा है, जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु तुम्हारी आयु का कितनी है। तो कहने का मतलब है कि उसका ई जो है पिता की आयु है, पिता की आयु आयु पिता की आयु आ गया 19 वर्ष, यानी कि पिता जो था 19.2 वर्ष का था, ठीक है। तो 19.2 वर्ष का था, तो कह रहा है कि तुम्हारी आयु का वो अभी कितनी गुनी है, यानी कहने का मतलब उसका वर्तमान आयु से कंपेरिजन करना है, यानी 28 पॉइंट कितना 8। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल है, इसको काटिए, आप इसको काटिए, 2 से काट दीजिए। तो 2 से नहीं, 7 से देखिए, 7 दूनी 14, नहीं 2 से काटिए, 2 9 18, 2 6 12, 2 से काटिए 7, 2 से काटिएगा तो 14, फिर ये 2 से काटिएगा तो 4, ठीक। उसके बाद जो है फिर दो, थोड़ा सा रुकिएगा।
चलिए देखिए 96 यहाँ दिया हुआ है, यानी कि 96 भाई अभी 144 है आपके पास। इस फिर हम इसे काटेंगे, 2 से काट दीजिए, 48 बार में कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 से इसको भी काटिए, 7 2 72। अब देखिए 12 से काटिए, 12 12 चौक 48 होता है, फिर 12 छक 72 होता है, फिर 2 से काटिएगा तो 2 हो जाएगा, फिर 2 से काटिएगा तो 3, यानी मेरा आंसर आया 2/3। ये हुआ मेरा राइट आंसर। हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक है। ये भाग ये अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा कितने से भाग अलग है ईसा, इतना भाग अलग है, ठीक है। ये अलग वाला है, ये अलग है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, x प्लस वाई बराबर 3 है, x इंटू वाई बराबर 2 है, हो तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान आपसे पूछ रहा है। चलिए देखिए कैसे है। x इंटू वाई बराबर 2 दिया है, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसी संख्या होगा जो इंटू में है, दो मतलब दो वैसी संख्या होगा जो 2 से अधिक नहीं है, मतलब कौन सी ऐसी संख्या होगा जो 2 से अधिक नहीं होना चाहिए इंटू में, तो 1 और 2 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं हो सकता। क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे अगर x की जगह पे 2 और यहाँ 3 रख देते हैं तो 6 हो जाएगा, जबकि कह रहा है कि 2 से अधिक नहीं, यानी 2 ही होना चाहिए, यानी वो भी इंटू में होना चाहिए, यानी गुना के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ आप कंफर्म समझ लीजिएगा कि x के वैल्यू 2 होगा या 1 होगा, ठीक है। यही दोनों होगा और दोनों के बराबर लिखा है 2, यानी x और y बराबर यही लिखा होगा। तो चलिए हम समझते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे यानी कहने का मतलब है x और y बराबर, x बराबर 1 y बराबर 2 दिया होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए x का वैल्यू 1 पुट किए और उसका क्यू किए, माइनस y का यानी 2 का क्यू किए। हम आगे पाएंगे कि एक का क्यू कीजिएगा 3 बार तो 1 ही रहेगा, माइनस 2 का कीजिएगा 8 होगा। मेरा आंसर जो दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, मेरा जो आंसर दिया हुआ है 5 7 3 और 9 दिया है, जो पॉजिटिव है यानी नेगेटिव आंसर नहीं है। यानी हम कह सकते हैं, यहाँ सीधी सी बात है कि x का वैल्यू जो है 2 दिया होगा और y का वैल्यू 1 दिया होगा। अब कीजिएगा 2 का क्यू कीजिए और माइनस 1 का क्यू कीजिए, ठीक है। तो आ जाएगा 8 माइनस 1 बराबर की 7 मेरा आंसर, ठीक है। तो हमें उम्मीद है 7 आंसर हुआ। अब इसका जो कहा था कि 2/3 होना चाहिए, यानी कि 2/3 आपका आंसर कौन है, तो आंसर नंबर बी है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखिए आपके सामने, चलिए देखिए आपके सामने सवाल दिया हुआ है, इसे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, पहले ब्रैकेट वाला, बॉडमास के नियम के अनुसार पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। ब्रैकेट वाला सॉल्व कीजिएगा, इसको करिएगा आप सॉल्व, तो क्या आ सकता है, तो यहाँ आएगा 12 इंटू 9 प्लस, इसको भाग दीजिए ब्रैकेट के अंदर है तो 11 बचे के 55, 5 बार में कटेगा, 5 लिख देंगे, ठीक है। आपको ज़रूर समझ में आया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट है, उसके बाद जो है गुना होता है, हम पहले गुना कर लेंगे, तो 12 9 108 होता है, तब 5 प्लस 108 लिख देंगे, सॉरी 108। इसके बाद जो है आएगा 113, हमारा राइट आंसर आएगा। हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। 7 के पावर 21 लिखा हुआ है, प्लस 7 के पावर 22, 7 के पावर 23, 7 के पावर 24 को 25 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेंगे, यानी शेष के बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। यूनिट डिजिट के बारे में पूछ रहा है। चलिए कैसे हम निकालते हैं इसको देखते हैं। 7 के पावर 21 को यहाँ कॉमन कर लेंगे, यहाँ क्या बचा, इसको बाहर निकाल दिया तो 1 बचा, प्लस यहाँ 21 निकल गया तो यहाँ 22 था, यानी कि 7 के पावर कितना बचा, 1 प्लस यहाँ फिर 21 निकल गया था, 21 और 2 23 होता है, यानी कि 7 के पावर 2 बचा, प्लस 7 के पावर यहाँ कितना बचा, 21 निकला तो 3 बचा। समझ में आ गया होगा मेरी बात को। नेक्स्ट आगे देखिए, इसी को 7 के पावर 21 इंटू, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस 7 के पावर 1 यानी कि 7, फिर प्लस 7 के पावर 2 यानी कि 49, प्लस
7 के पावर 3 यानी कि 7 सते 49, ठीक है। 49 गुने फिर 7 करेंगे तो 343 आता है, 343 आता है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे इसी को देखते हैं क्या होगा जोड़ने पर। देखिए 3 और 9 12 और 7 19 और 1 20। ध्यान दीजिए यहाँ आया 20, 20 के 16। देखिए जैसे ही आपके सामने जो है, अब ध्यान दीजिए किससे डिवाइड करना है, 25 से डिवाइड करना है। आपको पता होगा कि 25 से अगर डिवाइड करना है तो इकाई अंक जिसका 5 आएगा, ध्यान से सुनिएगा, इकाई अंक जिसका, ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक जिसका 5 आएगा और 0 कितना आएगा, 5 और 0 आएगा, उसका शेष एक भी नहीं बचेगा, शेष उसका एक भी नहीं बचेगा। नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। जिस संख्या मतलब अगर 25 से डिवाइड करना है या 5 से डिवाइड करना है, जिसका इकाई अंक 5 आएगा और 0 आएगा, उसका शेष एक भी नहीं बचेगा। समझ में आ गया होगा आपको। तो अब यहाँ से इसके बाद हमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरा जो इकाई अंक है वो क्या आया, 0, इसलिए मेरा राइट आंसर होगा कि एक भी नहीं होगा, यानी कि 0 होगा आंसर। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए देखिए, मधु किसी काम को 25 दिन में, मधु किसी काम को 25 दिन में कर सकती है। मधु जो है किसी काम को 25 दिन में करती है तथा रानी उसी काम को 20 दिन में करती है। यानी कि मधु 25 दिन में, रानी 20 दिन में कर सकती है। दोनों 5 दिन तक काम एक साथ करती है और मधु काम छोड़ देती है। ठीक है, कौन छोड़ती? ये लड़की जो है काम छोड़ देती है। शेष काम रानी कितने दिन में करेगी? तो देखिए बड़ी आसान सा इसका एग्जाम में एगो पक्का पूछता ही है, मजे मजे में पूछता है, समझे ना, एगो आता ही है ही। तो देखिए इसका छू मंतर वाला ट्रिक नहीं है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझिए। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे। इससे पहले जो वीडियो मतलब 2-3 दिन पहले जो वीडियो डलाया था ना, उसमें आपको मिला था एक व्यक्ति वाला, एक व्यक्ति काम छोड़ देता था तो उसका अलग बताया गया था। यहाँ 2 व्यक्ति वाला है, एक साथ काम करके 2 व्यक्ति काम छोड़ेगा। इसको ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, दोनों को एक साथ काम करा दीजिए। तो 1/25 प्लस 1/20, ठीक है। इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपका 100 आएगा। इससे ही काटिएगा तो 25 चौका 100 प्लस 20 25 100 5 आएगा, यानी कि आया 9/20। यानी कहने का मतलब है कि दोनों मिलकर, ध्यान दे दीजिएगा, दोनों मिलकर कितना काम कर लिया? तो 9 बटा ये काम कर लिया 100, तो 9 बटा काम कर लिया 100, ठीक है। और इस काम को 5 दिन तक, 9 बटा पूरे काम को में से 5 दिन साथे काम कर लिया था, तो हम ये 5 दिन के काट देंगे, मतलब कि इसे उसमें से हटा देंगे, ठीक है। तो 20 आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि दोनों जो है 9, ये पूरे काम का था, ये टोटल काम था, टोटल काम में से 5 दिन काम को हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो आ जाता है 20। यानी इतना काम जो है दोनों मिलकर कर लिए थे। अब इसका इतना कर लिए थे तो बाकी शेष काम, यानी एक एक काम में से ना शेष काम होगा, तो एक इसमें से घटा दीजिएगा, तो इसमें से इसमें घटाइएगा, यानी कि 20 में से 19, यानी 11 बटा के आपका 20 आ जाएगा। समझ गया? अब इसको कौन करेगा? यानी इस काम को, यानी 11/20 को कौन करेगा? रानी करेगी, क्योंकि रानी को करना है। रानी कितने दिन में करती है? 20 दिन में। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 11 दिन। आपको समझ में जरूर आया होगा। 11 दिन मेरा हो गया राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल, 2 अभाज्य संख्या ए और बी का एलसीएम है। यहाँ कहता है क्वेश्चन में ही दिया हुआ ए जो है बी से बड़ा है, तो एलसीएम किसको बोलते हैं? एलसीएम जो है, एलसीएम में गुना होता है। अब एचसीएफ में जो होता है ना, चला एचसीएफ में भाग होता है, समझ गए। एचसीएफ में क्या होता है? भाग होता है। एचसीएफ में घटाव भी ले सकते हैं, यानी एचसीएफ में रिजल्ट जो है घटता हुआ यानी कम होता है,
एलसीएम चाहे एलसीएम में क्या होता है, बढ़ता हुआ रहता है, यानी कि जोड़ अधिक होते रहता है। ठीक है, तो हम इसे यही जानेंगे कि एलसीएम में गुना होता है, एलसीएम में भाग होता है। तो दो संख्या ए और बी यही है, तो ए इंटू क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका बी हो जाएगा, यानी रिजल्ट होगा ए इंटू बी द राइट आंसर। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया, यानी कि सी आंसर हुआ। चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं, थैंक यू।